स्वागत है आपका। आप देख रहे हो सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर विदिशा से है, जहां नटेरन क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायतों में शामिल बरखेड़ा जागीर में स्थापित पशु औषधालय वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे पशुपालकों को अपनी मवेशियों के लिए इलाज के लिए निजी चिकित्सकों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और उन्हें दवाइयों के लिए भी जेब भी ढीली करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बरखेड़ा जागीर में 2 गौशालाएं संचालित है, जिनमें लगभग 200 मवेशी हैं। ऐसे में पशु औषधालय का संचालन बेहद जरूरी है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने औषधालय में कंपाउंडर के पद खाली होने का हवाला दिया है। जिले में कंपाउंडर के 97 पदों में से केवल 34 भरे गए हैं, जबकि चिकित्सकों के 24 पदों में से सिर्फ 17 पर ही डॉक्टर पदस्थ हैं। विभाग के उप संचालक डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला ने बताया कि पशुपालक 1962 नंबर पर कॉल कर 8 एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकते हैं, जो सभी विकास खंडों में उपलब्ध है और इनमें आउटसोर्सिंग से नियुक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि बरखेड़ा जागीर जैसे बड़े क्षेत्र में स्थायी औषधालय का संचालन शुरू होना चाहिए, ताकि उन्हें मूलभूत पशु स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप से मिल सके। इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा। प्रयास, सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या बरखेड़ा जागीर में बंद पड़े पशु औषधालय को दोबारा चालू करने के लिए ग्रामीणों ने कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई ज्ञापन दिया है या कोई किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ हुआ? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर लेकर कोई भी ज्ञापन वगैरह नहीं दिया गया है। क्या है कि पशुपालकों को मवेशियों का इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इस मंशा से ग्राम पंचायत बरखेड़ा जागीर में पशु औषधालय जो सदा के लिए स्थापित कर दी गई थी, लेकिन कुछ सुविधा नहीं मिलने के बाद भी यहाँ पर ताला लटकाया गया। कई पिछले वर्षों से ही औषधालय ताला नहीं खुल रहा है, तो क्या ग्रामीणों को बाहर अपनी मवेशियों का इलाज कराने के लिए बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और महंगी महंगी जो दवाइयां हैं उनको अपने स्वयं निजी पैसों से खरीदना पड़ता है। जी, ये बताइए प्रयास की 8 एम्बुलेंस सेवा की जो उपलब्धता है और वो बरखेड़ा जागीर जैसे दुरुस्त गांवों में कितनी कारगर है? क्या ग्रामीण इस सेवा से संतुष्ट हैं? देखिए मैडम, डॉक्टरों का कहना तो है कि वर्तमान में चिकित्सा डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी का कहना है कि पशु मवेशियों का इलाज के लिए पशु चिकित्सालय एम्बुलेंस ले जा सकते हैं। ग्रामीणों को केवल 1962 नंबर डायल करना होगा। बताया कि जैसे अलर्ट एम्बुलेंस कार्य कर रही है, सभी विकासों में एम्बुलेंस लगाई गई है। इसके लिए व्यक्ति को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जी, ये बताइए कि ये जो पशु चिकित्सा विभाग में स्टाफ की भारी कमी के बारे में जानकारी आई है सामने, इसको लेकर विभाग की ओर से क्या कोई स्थायी समाधान या कोई योजना बनाई जा रही है? देखिए, पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी का कहना है कि पशुपालक मवेशियों के इलाज के लिए चिकित्सालय एम्बुलेंस की मदद ले सकती हैं। ग्रामीणों को केवल 1962 नंबर ही डायल करना होगा और इसमें पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी का कहना है कि वर्तमान में पशु चिकित्सा विभाग में डॉक्टर की कमी है। जिले में पशु चिकित्सकों में कुल 24 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 17 चिकित्सकों के साथ पद रिक्त हैं। चिकित्सालयों में पशुओं का इलाज की सेवा दे पाने में समस्या हो रही है। इस कमी को एम्बुलेंस के जरिए पूरी कोशिश की जा रही है। प्रयास, ये बताइए कि बरखेड़ा जागीर जैसे बड़े क्षेत्र में स्थायी पशु औषधालय की मांग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, इन्होंने कितना गंभीरता से उठाया है? ये इस कमी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, व्यक्तियों को इस गंभीरता का, इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि कंपाउंडर जिले में कंपाउंडर 97 पद स्वीकृत हैं, इसमें केवल 34 पद भरे हैं और बाकी ही संचालक नहीं हो पा रहे। जल्दी नियुक्ति कर जताई जा रही है इसकी मांग। आश्वासन दिया है अधिकारियों ने कि इस पे जल्द ही खाली पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। अधिकारियों की तो बात अलग है प्रयास, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद ने इस पे कोई टिप्पणी दी? क्योंकि गंभीर समस्या का विषय है, तो विधायक या सांसद में से किसी की कोई टिप्पणी आई है इस बात पे? इस विषय पर लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। जी, ये बताइए कि ग्रामीणों द्वारा निजी चिकित्सकों पर निर्भरता और दवाओं के बढ़ते खर्च को लेकर कोई आर्थिक सहायता योजना या कोई सब्सिडी पे चर्चा हो रही है?
देखिए, व्यक्तियों को अपने निजी पैसों द्वारा दवाइयाँ खरीद बाहर जाना पड़ रहा है और डॉक्टरों को भी, प्राइवेट डॉक्टरों को भी उनसे सुविधा लेनी पड़ रही है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मवेशियों का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बाहर से बुला रहे हैं, इसलिए उनको इस विषय पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। ये पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले के जो नए कंपाउंडर भर्ती प्रक्रिया है, इसका कुछ अंदाजा है कि ये कब तक शुरू की जा सकती है या कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई हो इसके लिए? देखिए, अधिकारियों का कहना है कि शासन की प्रक्रिया शुरू है। डॉक्टरों की कमी वर्तमान में, उन्होंने बताया था कि 24 पद स्वीकृत हैं, इनमें केवल 17 चिकित्सक पदस्थ हैं और बाकी पदों पर रिक्त चिकित्सा विभाग पशु द्वारा जल्दी इस पे नियुक्ति कर दी जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा प्रयास आपसे यही रहेगा कि क्या बरखेड़ा जागीर के अलावा नटेरन क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों में भी पशु औषधालय बंद है? क्योंकि अधिकारियों ने हमें बताया कि ब्लॉक स्तर पर एक एम्बुलेंस रहती है और जिले स्तर पर भी एम्बुलेंस कार्य कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि नटेरन पंचायत में और भी पशु चिकित्सालय हैं जिसमें डॉक्टरों की कमी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तो जल्दी नियुक्तियां की जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रयास। सरकारी पदों की कमी और अव्यवस्था के कारण बरखेड़ा जागीर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ये सेवा फिर से बहाल होती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।